गठबंधन की राहें बहुत पेचीदा हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर हैं और कौन किसके साथ जाएगा ये अभी बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन मोटी-मोटी सूरत नजर आती है कि कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन अब क्या ये लगभग तय लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी के साथ जाएगी। ये अब के राजनीतिक रुझानों से ये साफ लग रहा है। अभी मीडिया में पूछा गया ओवैसी से कि क्या आप समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल की सोच रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि हम हाथ जोड़े कालीन बिछाए खड़े रहेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आप हमारे साथ गठबंधन करोगे या नहीं करोगे? ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने की अटकलें तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन ओवैसी ने बीच-बीच में कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिससे एक बारगी तो ये लगा कि क्या वो बसपा के साथ जा सकते हैं या बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़े इच्छुक हैं। अंदर खाने की बातें भी, और वो बताते हैं कि ओवैसी चाहते तो ये थे कि बसपा अगर गठबंधन के लिए राजी हो जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। दरअसल उनकी उम्मीद ये थी कि बसपा बहुत कमजोर हुई है और बसपा को भी चाहिए साथ एक मुस्लिम चेहरा चाहिए, मुसलमानों के वोट उसकी तरफ आएंगे तो पार्टी में थोड़ी जान आएगी। लेकिन बहन जी से गठबंधन करना आसान काम कहाँ है। और बहन जी ने भी बीच में संकेत दिए थे कि ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं हमने। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बहुजन समाजवादी पार्टी की एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें कोऑर्डिनेटर, प्रदेश प्रभारी और बहुत सारे लोग आए और उसके बाद बीएसपी का एक प्रेस नोट आया जिसे मायावती के अकाउंट से अटैच किया गया, जिसमें लिखा था कि बहुजन समाज पार्टी तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो बीच में संकेत देने के बाद बसपा ने फिलहाल अपने रास्ते बंद कर लिए हैं, गठबंधन से इनकार कर दिया है, कहा अपने बलबूते जाएंगे, सर्व समाज के सहारे जाएंगे। और आकाश आनंद के भाषणों में भी ये लग रहा है और सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दे दी गई है। बहुजन समाज पार्टी जिस भी किस्म का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहती है उसकी तैयारियां थोड़ी तेज हैं और उसमें गठबंधन की कोई सूरत अभी नजर नहीं आ रही है। यानी ओवैसी का रास्ता बीएसपी के लिए तो फिलहाल बंद लगता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल तात्कालिकता तो यही कहती है कि ओवैसी के लिए बीएसपी के दरवाजे बंद हैं। और बीच में एक चर्चा ये भी उठी कि क्या सपा के साथ भी अब ओवैसी सोच सकते हैं जाने के लिए? बहुत सीटें नहीं, कुछ एक सीटें दे दी जाएं ताकि कम से कम उत्तर प्रदेश में पार्टी कुछ सीटें जीत कर अपनी पकड़ तो बनाए। बिहार के सीमांचल में उसे अच्छी सफलता मिल गई थी और लगातार 2 चुनाव में उसे सफलता मिली। उन इलाकों में सीमांचल के जहां मुस्लिम सघन आबादी है, बड़ी खुली राजनीति करते हैं ओवैसी मुसलमानों की और उनके प्रतिनिधित्व की, उनके हक की, उनके अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो गठबंधन में उसका कांग्रेस के साथ, वो राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर नेता एक दूसरे से कांग्रेस और सपा के ही सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे से तलवार खींचे हुए हैं। इमरान मसूद और तमाम सारे लोग गठबंधन समाजवादी पार्टी और सपा का हो जाएगा, लेकिन उसमें ओवैसी कहीं फिट होते अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि जो लोग ये कह रहे थे वो ये सोच रहे थे कि ओवैसी को कुछ एक सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से और पूर्वांचल के भी कुछ, तराई के कुछ जिलों में जहां सघन मुस्लिम आबादी है वहां सीटें देकर गठबंधन के फोल्ड में ले लिया जाएगा, जिससे कि कम से कम ओवैसी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़कर हर एक सीट पर 5-7 हजार वोट, 2,000 4,000 वोट ना काटे। लेकिन अखिलेश यादव की सतर्कता शायद दूसरी है और इसका संकेत वो शुरू से देते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा चेहरा उनके साथ चिपके जो मुसलमानों की राजनीति के नाम पर या मुसलमान चेहरे की तरह हो और भारतीय जनता पार्टी को पलटवार करने का मौका मिल जाए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ विवाद तो बहुत जुड़े हुए हैं, उनके भाई के, उनके कुछ एक बयानों के और कुछ एक मसलों पर, खासतौर से दीनी, हिजाब, इस तरह के मसलों पर ओवैसी भी एक बड़ी फंडामेंटल सी लाइन लेते हैं और संविधान और दूसरे मसलों पर अलग सी लाइन लेते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका मिल सकता है। दूसरा, अखिलेश सीटों को लेकर भी बड़े रिजिड हैं। बात ओवैसी से पहले तो बात चंद्रशेखर की होनी चाहिए थी। चंद्रशेखर को वो अपने पार्टी में लेने के लिए इमरान मसूद वगैरह पूरी कांग्रेस का एक खेमा भी चाहता है कि अगर चंद्रशेखर आ जाएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर गठबंधन मजबूत हो जाएगा। लेकिन वो तो चंद्रशेखर के नाम पर भी हामी नहीं भर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चंद्रशेखर
चुनाव के गठबंधन के बाद थोड़ी असहज स्थिति पैदा कर देते हैं, ज़्यादा सीटें चाहते हैं और कुछ इस तरह की बातें। लेकिन अब जब बसपा से, सपा से ओवैसी के रास्ते बंद लग रहे हैं और चंद्रशेखर एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी भी पॉलिटिक्स है, दलितों की पॉलिटिक्स है, बहुजन राजनीति का एक वेरिएंट है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं और युवाओं में लोकप्रिय भी हैं। उनकी राजनीति का आधार वही है, नगीना से वो चुनाव जीते, भीम और मीम वाला, और उस राजनीति में भी उन्होंने मुसलमानों और दलितों को एक किया और चुनाव जीत गए नगीना से। उसी राजनीति का फार्मूला है, ओवैसी भी उसे देख रहे हैं। अब इस फार्मूले से हो क्या सकता है, ओवैसी भी मुसलमानों की राजनीति करते हैं और मुसलमान भी पैन यूपी है। हर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां मुसलमानों की संख्या थोड़ी बहुत हो ना, और कहीं कहीं तो बहुत अधिक है। ऐसी ही स्थिति चंद्रशेखर के साथ भी है। अगर वो दलित राजनीति करते हैं तो उनका फैलाव तो बसपा की तरह हो सकता है, बल्कि एक तरह से कह लें कि वो बसपा से ही मुकाबिल हैं। लेकिन अभी इन दोनों पार्टियों के सामने समस्या है कि दलित वोटों में भी बंटवारे की बात चल रही है और मुसलमानों के सामने तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले गठबंधन और उम्मीदवार को वोट करें। ऐसे में दोनों की पैन यूपी वोट बैंक की राजनीति होते हुए भी उनका असर पैन यूपी नहीं होता है। ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट्स अधिकांश जगहों पर जमानत नहीं बचा पाए। कहीं 5,000 कहीं 7,000 वोट लाए, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जरूर रहीं जहां पर ओवैसी के कैंडिडेट को इतने वोट मिल गए कि समाजवादी पार्टी वहां चुनाव हार गई। ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे चिंता की बात है। अब इसी राजनीति को कंसंट्रेट करने के लिए अगर ओवैसी और चंद्रशेखर साथ में आते हैं और चंद्रशेखर का दलित और ओवैसी का मुस्लिम काम करता है, तो बहुत फुल स्विंग में ना काम करने के बावजूद भी ऐसी कुछ सीटें बन सकती हैं जहां पर वो अपने विनिंग इक्वेशन में आ सकते हैं। इस स्विंग में हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी ऐड हो जाएं जो बहुजन राजनीति करते रहे हैं, और हो सकता है कि लोअर ओबीसी का एक वोट लेकर आए। लेकिन इस राजनीति की सबसे अधिक संभावना है, जो बहुत ठोस राजनीतिक आकलन और बहुत ठोस राजनीतिक परिणाम देखने की बात है, उनकी संभावना ये जताई जा रही है कि वो उन सीटों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर जहां पर चंद्रशेखर थोड़ा लोकप्रिय है, जहां उनके पास थोड़ा संगठन है, जहां लोग हैं और जहां बहुत सघन मुस्लिम आबादी है, वहां पर नगीना जैसा समीकरण बन सकता है। तो अब ये लग रहा है कि अंत में ओवैसी, लड़ने को तो वो कई बार अकेले भी लड़ चुके हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी गंभीरता के साथ वो चंद्रशेखर के साथ गए, चंद्रशेखर भी कहते हैं कि 403 सीटों पर लड़ेंगे। अब उन दोनों के बीच क्या सहमति बनती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ एक सीटों पर अगर चंद्रशेखर के पास जो राजनीतिक शक्ति है वो पूरी ताकत से काम करेगी और ओवैसी जिस पहचान की राजनीति करते हैं वो पूरी ताकत से वो काम करेगी, तो कुछ सीटों पर इस गठबंधन की दाल गल भी सकती है। और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात समाजवादी पार्टी के लिए होगी। दूसरे नंबर पर बसपा के लिए भी हो सकती है, मुसलमान वोट बसपा भी चाहती है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर चंद्रशेखर के लिए दलित लामबंद हुआ तो जाहिर है कि वो बसपा का ही वोट होगा। तो समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए है, और भाजपा को थोड़ी आसानी इस बात से भी हो सकती है कि इनके वोट कटे, और दूसरी ये है कि ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में थोड़ा प्रमुखता से दिखेंगे तो बीजेपी अपने नैरेटिव को थोड़ा सा और मजबूत करेगी, जिसे काउंटर करना सभी पूरे विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि कोशिशें तमाम हैं, और अगर चंद्रशेखर से समाजवादी पार्टी की बात बनती नजर नहीं आ रही है बहुत सारी कोशिशों की, क्योंकि कांग्रेस में भी कई खेमे हैं, एक प्रयास कर रहा है कोई बसपा से गठबंधन की वकालत कर रहा है, सपा के साथ तो वो इंडिया गठबंधन में है ही, चंद्रशेखर को उस फोल्ड में लाने की कोशिश भी लोग कर रहे हैं। ओवैसी से थोड़ा कांग्रेस भी बसती है, क्योंकि राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ही है, और वो भी नहीं चाहती कि इस वोट में बंटवारा हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालिक चुनाव को देखते हुए कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ओवैसी को कहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए। आखिर वो कितनी मुस्लिमों की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे बिना कांग्रेस के। लेकिन फिलहाल ये तय लग रहा है कि अब कुछ एक बाद चंद्रशेखर और ओवैसी एक साथ नजर आएंगे। जब चंद्रशेखर धरने पर बैठे थे जंतर मंतर के समय पर, तब ओवैसी उनसे मिलने भी गए थे, एक दूसरे से मीडिया में तारीफ भी करते हैं, और ये नजर आ सकता है कि चंद्रशेखर और ओवैसी हो सकता है कुछ एक सीटों की बीच तालमेल हो और दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। और अब ये लगभग पक्का लग रहा है, अगर चंद्रशेखर को किसी और बड़े गठबंधन ने
नहीं लुभाया या कहीं सीटें उनकी एडजस्ट ना हुई तो। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।